अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर का। आज मुल्की हालात और सियासत, एक इलेक्शन का भी मामला ठंडा नहीं हुआ, यानी कि जो झगड़े और इतराज़ात थे, तो दूसरा एक और होने जा रहा है जिसको सेनेट इलेक्शन की बात की जा रही है। और बाई इलेक्शन सेनेट के भी हुए, उसके बाद जो सेनेट की जो सीटें हैं, जो कि आधे मेंबरान जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, उसके हवाले से जो सिलसिला है, जोड़ तोड़ कह लें या फिर डिमांड एंड सप्लाई की बात कर लें, वो मामला जारी हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे एंकर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, समर अब्बास। खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। समर, कैसे देख रहे हैं इस वक्त मुल्क की सियासत का जो टेम्परेचर है खास तौर पे, और अभी जनरल इलेक्शन का जो तापमान, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर डाउन हुआ नहीं था, तो आपको सेनेट का एक और इलेक्शन होते नजर आ रहा है। तो क्या आपको हालात नजर आ रहे हैं? और फिर आपने अली अमीन गंडापुर को जिस तरह वजीर आजम से मुलाकात करते देखा, उसी तरफ वो बैड कॉप और गुड कॉप वाला सिलसिला नजर आ रहा है हमें। तो ये कुछ पीटीआई को हमने नून लीग बनते हुए देख रहे हैं, या फिर ये स्ट्रेटेजी कुछ चेंज की है इन लोगों ने? बहुत शुक्रिया आसिम रजा साहब। पहले तो ये कि आम इंतखाबात का मामला सेनेट के इंतखाबात से तो ऑब्वियसली बड़ा मुख्तलिफ है कि वहाँ तो फॉर्म 45 पे नतज कुछ और थे, फॉर्म 47 पे नतज टोटली जो है वो कुछ और निकला, नतीजा बदल दिए गए नतज को। लेकिन सेनेट के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सेनेट की पोलिंग जाहिर है, वोट बैंक बड़ा लिमिटेड होता है, जो इसमें यानी कि जो इलेक्ट्रल कॉलेज होता है सेनेटर्स के लिए लिमिटेड होता है, बड़ा महदूद होता है, और अपनी ही पार्टी के लोग जो हैं वो कर रहे होते हैं। ये अलग बात है कि इस पर थोड़े से जरा दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं कि कुछ लोग जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इस बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अमूमन हम्म। सेनेट के इंतखाबात में ये होता था कि जब कोई इंडिपेंडेंट आ जाता है तो उसमें फिर ये होता है जनाब कि ये तो आया ही इसी चक्कर में है कि यहाँ पैसा चल रहा है ठीक ठाक किस्म का। तो वो फिर इस मतलब वो वाला मामला नहीं है। इंडिपेंडेंट्स भी हम्म। जो है वो पार्टियों के जो है वो वोट बैंक पे पार्टीज के वोट से मुंतखब होंगे। जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला बन चुके हैं, और अब वो नून लीग की तरफ से मुंतखब होने जा रहे हैं। सेनेटर नून लीग के कोटे से मुंतखब होंगे, नून लीग के वोटों से मुंतखब होंगे, लेकिन वो होंगे आज़ाद। इसी तरह से अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो भी जो है होंगे नून लीग के कोटे पर, मगर होंगे आज़ाद। इसी तरह फैसल हम्म। वोडा भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैसे का अमल दखल कम है, पैसे से ज्यादा कुछ और जो है वो यानी कि यहाँ पे कुछ खुशनुदी जो है वो कुछ हलकों की हासिल करने के लिए ये पार्टी जो है उन्हें आजाद हैसियत में मुंतखब करवाएंगी। तो मैं यही तो मैं आपसे कहना चाह इंडिपेंडेंट्स रहा था कि सेनेट के वोट देने के लिए भी 30-30, 50-50, 40-40 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। जिसे कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड जो सीटें नहीं भी होती, नंबर नहीं भी होते, तो फिर भी हम जीते हुए देखा। आप पैसों की भी बात कर रहे हैं, तो सेनेट की सीटों के लिए बनने के लिए भी हमने 50-50 करोड़, और अब शायद रेट ज्यादा हो गया क्योंकि ये 2 साल पुरानी बात हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं चीजें होंगी। फिर खुशनुदी की आपने बात की, किसी को खुश करने की बात की। तो ये मामलात हैं कि जिसमें गिव एंड टेक तो हमें होता नजर आएगा। देखें, पंजाब में तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई गिव एंड टेक नहीं है। सिंध में कोई गिव एंड टेक नहीं है। इवन जो इस्लामाबाद से सेनेटर का इंतखाब होना है, जहां से राधा महमूद हसन पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, साग डार जो है वो उसके पीएमएलएन के हैं टेक्नोक्रेट पे। तो इस्लामाबाद में भी कोई गिव एंड टेक नहीं होना, क्योंकि यहाँ भी हम्म। नंबर गेम पूरी है हम्म। जो हुकूमत की। तो जो दो जगहों पे मुझे जो शक है थोड़ा बहुत, वो भी इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो है, एक है बलूचिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो मामला चल सकता है, वहां भी हमेशा से होता है। अल्दो पीपल्स और पार्टी केपी ने में भी। एक अपनी, हाँ, एक एडजस्टमेंट कर ली है। पीपल्स पार्टी ने वहां एएनपी के अहमद वली खान को मुंतखब करवा रहे हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात थी मेरे लिए। दूसरा जो है नेशनल पार्टी को जो है वो पीपल्स पार्टी ने अकोमोडेट किया है बलूचिस्तान से, अपने कोटे से जो है वो दो सीटें जो है वो एएनपी और नेशनल पार्टी को वो दे रहे हैं, वहां से उनके सेनेटर्स को मुंतखब करवा रहे हैं। हम्म। और केपी में जो है वो थोड़ा बहुत चांस है इस चीज का कि वहां कोई हेरा फेरी हो सकती है, क्योंकि वहां अभी तक जो है पीटीआई वाले आल्दो सुन्नी तहाज कौंसिल ज्वाइन की है, लेकिन वो मामला भी सबजुडिस है, तो अभी तक वो हम्म। लोग इंडिपेंडेंट ही है। वैसे भी सेनेट में खुफिया वोट होता है, पता नहीं लगता आपने कहाँ वोट आपका कहाँ से कहाँ पलट जाए। तो जब वो लोग तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब होके आए थे, तभी लोगों ने जो है वो हेरा फेरी कर दी थी हम्म। वोटों के मामले पे, वोट बिके थे वहां पे। तो अभी भी इस बात का इम्कान मौजूद है, तो इम्कान सब कब मौजूद है नहीं कि बिकते। खैबर ये पाकिस्तान पख्तूनख्वा की काम चल सकता है।
सियासी तारीख में एक चीज रकम हो चुकी है कि वोट ऐसे ही मौकों पर बिकने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें यही उनकी आमदन बिल्कुल। होती है, क्योंकि खुद भी वो पैसे खर्च कर आए होते हैं, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि जी हम कहाँ से कमाए। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त टेम्परेचर कैसे देख रहे हैं सियासत का, और गंडापुर की मुलाकात वजीर आजम, ये गुड कॉप और बैठक आ गई, नून लीग वाली शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत नजर आ रही है आपको, उस फॉर्मूले पे आ गई है? नहीं, गंडापुर साहब वाला मामला जरा बड़ा सेंसिटिव नौयत का है। वो हम्म। इस तरह से कि मीन गंडापुर जो है वो एक दिन पहले यानी मुलाकात से एक दो दिन पहले तो वो ये फरमा रहे थे कि ये वजीर आजम जो है ये फॉर्म 47 का वजीर आजम है, ये सदर भी फॉर्म 47 की पैदावार है। तो इसलिए मैं ना इनकी तकरीब में हल्फ बर्दारी में गया हूँ और ना मैं इनके पास गया हूँ। इवन जब शहबाज शरीफ दो मरतबा, एक मरतबा पेशावर एक मरतबा कोहाट के, वहां भी अली मीन गंडापुर मौजूद नहीं थे। हालांकि सूबे का वजीर आला जो होता है वो वजीर आजम को वहां पे वेलकम करता है। तो हम्म। वो बड़ी किस्म की इनकलाबी किस्म की बातें कर रहे थे अली मीन गंडापुर साहब। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें एक मोहब्बतनामा मौसूल हुआ कि जिसमें उन्हें 26 तारीख को बुला लिया गया कि भाई आपके हल्के के अंदर जो आप इलेक्शन लड़े हैं उस इलेक्शन में आपने गोशवारे जो हैं वो आपने गलत जाहिर किए थे। और ये है भी 2020 का, उन्होंने कहा कि आपने 2020 में आपने एक जमीन जो है वो आपने उस वक्त कहा था कि आपने वो जमीन बेच दी है, बेच के आपने लैंड क्रूजर ली है। अब वो जमीन आपकी, वो आप उसके आर्जी टेम्पररी उसके ऑनर आ रहे हैं आप, 735 कनाल जमीन है। तो इस पे हम्म। जरा आप जरा हिसाब किताब दें। तो चूंकि एक आ गई थी वहां से दरखास्त आ गई थी गंडापुर के खिलाफ। तो अब जब वो मोहब्बतनामा मौसूल हुआ तो मामला जरा वो सीरियस नोयत का है, यानी इसको इतना हल्का नहीं ले सकते आप। ये वाकई सीरियस नोयत का मामला है जो उन्हें 26 तारीख को तलब भी कर लिया गया। अब इलेक्शन कमीशन में बादशाह लोग बैठे हैं, वो जो है आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने फॉर्म 45 में टेम्परिंग इतने बड़े पैमाने पे करके उन्होंने अपलोड करके उन्होंने जारी कर दिए नताइज। इवन अब एक दो तो इतने इंटरेस्टिंग जो केसेस हैं कि अगर आप देखें ये जो डेरा गाजी खान से अवैस लगारी साहब काबीना के मेंबर बन चुके हैं, हम्म। उनका तो फॉर्म 45 जो अपलोड किए इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे, उनमें टेम्परिंग के बावजूद वो अवैस लगारी साहब इलेक्शन हार गए, लेकिन वो बैठे हुए। और इस तरह से ना आप यानी कि इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, लेकिन उन्होंने ये करके बता भी दिया इलेक्शन कमीशन ने, भाई आपने जो करना है कर लें, हम तो भाई जो हमारा दिल करेगा वो जो जी चाहेगा वो करेंगे। लेकिन तो समर इस गंडापुर बात साहब पे को भी अगर इसके बता देंगे उन्हें क्या फर्क पड़ता है इससे। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, उनके से हम सीनियर नहीं है, आप कहते हैं उन पे भी है, वो बहुत कुछ इंकशाफात कर रहे हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत कौन से इंकशाफात की आप बात कर रहे हैं? है? ये सुल्तान सिकंदर राजा के हवाले से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कल से कुछ बाजगस्त हो रही है, एक दो दिन से बातें कि जी उन्होंने भी कोई बयान दिए हैं, कुछ उनसे गुफ्तगू की है टेलीफोन पे, कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी 3 लोग मुलविस हैं और यूं हुआ तो फला हुआ। वो मास्को में शायद इस तरह की कोई बात भी मार्केट में आई हुई है? जावेद चौधरी साहब ने कुछ वो छापी है चीजें कि भाई उनकी उनसे कोई बातचीत वगैरह हुई है। आई डोंट जी थिंक जी। कि इस तरह से वो खुद कोई बंदा इतने बड़े लेवल पे जाके कन्फेशन करेगा। मुझे हम्म। ये एग्जैजरेटेड लगता है। लेकिन जाहिर है अगर कोई चोरी करने के बाद कोई बंदा इतराफ कभी नहीं करता कि भाई हाँ मैंने चोरी की है, क्योंकि ये मैंडेट चोरी पे तो इमरान खान कह रहे हैं कि भाई ये तो आर्टिकल 6 लगता है सीधा सीधा, ये तो आइन से गद्दारी है, यानी कि किसी का मैंडेट चोरी करना। तो नजर तो आ रहा है, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई यानी कि दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो है वो चोरी तो हुआ है। लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया था और 150 प्लस सीटें तहरीक इंसाफ की बनती थी। जो इब्तदाई नताइज हमने देखे थे, इब्तदाई क्या उसमें 40-40 50-50% से भी ज्यादा काउंटिंग हो चुकी थी और फर्क इतना बढ़ चुका था कि वो दीगर 40-35 से 50% के दरमियान जो नताइज रह गए थे उस पर वो कवर अप होता नजर नहीं आ रहा था, वो नहीं उसे वो कवर हो सकता था। लेकिन फिर एकदम से हमने देखा कि पीटीआई का पहले नंबर पे जो बंदा है जो 1,10,000 वोट लेके बैठा हुआ है, उसके वोट कम करके 25,000 कर दिए गए। और नून लीग का बंदा जो 12,000 पे खड़ा था या 20,000 पे खड़ा था, उसको उठा के जनाब उसे 1,50,000 कर दिए गए। तो हेरा फेरी जो नताइज के अंदर हुई है और बड़े पैमाने पे हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो तो ट्रिब्यूनल्स लेकिन बनाए ये कि गए हैं, इस पे चीफ जस्टिस ने भी बात की है, कोई नहीं ट्रिब्यूनल्स। करता ऐसे, ये तो अपने ऊपर सीधे सीधा जो है वो केस बनवाने वाली बात है। लेकिन ये कन्फेक्शन, मुझे नहीं लगता ऐसा कन्फेक्शन उन्होंने कोई किया हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। अगर किया ऐसा तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, ट्रिब्यूनल्स लेकिन मुझे क्या नहीं लगता। करेंगे? चीफ जस्टिस साहब ने आज भी किसी केस के दौरान रिमार्क्स दिए कि जी ट्रिब्यूनल्स तो मुकम्मल बन चुके हुए हैं, उधर क्यों, उन फोरम्स पे क्यों नहीं अप्लाई किया जा रहा? देखिए तहरीक इंसाफ ने इस हिसाब से, तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने एक उनकी एक यानी कि कोताही में से समझता हूँ कि टोटल जो उनकी सीटें तहरीक इंसाफ खुद क्लेम करती है कि 179 180 सीटें कौमी असम्बली के अंदर,
हमारी सीटें कम करके हमें कोई 80-85 सीटें दी गई हैं। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो क्लेम है उसमें तो तकरीबन यानी कि ये यानी कि 95 के करीब सीटें ये कह रहे हैं हमारी कम कर दी गई हैं। तो जबकि जो आई है ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर या इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत आई हैं, जो दरखास्तें आई हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो सिर्फ 35 हैं। जी तो बिल्कुल बाकी 60 ऐसे बंदा ही। कहाँ गया जिसमें चोरी हुआ है? कराची पूरे से जहाँ तहरीक इंसाफ कहती है हमारी 17 सीटें बनती थी, 17-18 सीटें हमारी बनती थी, तो वो 17 सीटों पे 18 सीटों पे तहरीक इंसाफ ने वहां से सिर्फ एक पिटीशन अभी तक दायर की है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर या इलेक्शन कमीशन के अंदर, सिर्फ एक शिकायत वहां से आई है, एक इंतखाबी उजरदारी वहां से आई है। तो ये हम्म कोताही तो तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल में जरूर है। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन लेके जा रहे हैं, तो उस पिटीशन पे दे आर बैंकिंग वेरी हैवीली कि भाई वहां से हमें कोई इंसाफ मिल जाएगा। खैर सुप्रीम कोर्ट से मैं एक अगर चीज देखूं मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अब मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उस देखें ना, अदालत फैसला करती है प्रेसिडेंट के ऊपर कि माजी में ऐसी कोई नजीर मौजूद है या नहीं है। तो ठीक है। नजीर तो मौजूद है, जब केपी में पाटा के हुए थे इंतखाबात हुए थे वहां से, तो उसमें बाप पार्टी जो कि कंटेस्टिंग पार्टी नहीं थी वहां पे आम इंतखाबात में, उस इलेक्शन के अंदर भी इवन लोग इंडिपेंडेंट लड़े, 3 लोग वहां से इलेक्ट हुए और उन्हें बाद में उनके कोटे पे उन्होंने बाप पार्टी ज्वाइन की बाद में, और बाप पार्टी के कोटे से उन्हें एक रिजर्व सीट भी मिल गई थी। तो जी यहाँ तो बिल्कुल वो गेम ही नहीं है जनाब, यहाँ तो ठीक वो है। गेम ही नहीं है, अच्छा सब यानी कि सियासी सियासी टेम्परेचर। सुप्रीम कोर्ट दे सकती है पीटीआई को रिजर्व सीटें, हम्म लेकिन देखते हैं पीटीआई अब क्या नहीं मिलता वहां से। सियासी सियासी टेम्परेचर कहाँ है? देखिए मैं इसमें ये समझता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई थोड़ी सी कंफ्यूज है। हम्म इमरान खान की जो पॉलिसी है वो तो बड़ी वाज़ेह है, वो तो कह रहे भाई कि ठोक बजा के रखें और बिल्कुल जो है ना आप हल्के ना पड़े, आपका मैंडेट चोरी हुआ है, टफ से टफ टाइम दें इस हुकूमत को, बिल्कुल इन्हें जो है ना सांस ना लेने दें आप। लेकिन जो पीटीआई का जो मैं देख रहा हूँ कि खान साहब तो जेल में है, जो बाहर जो क्यादत दस्तयाब है उसमें कोई इतनी ज्यादा मुझे जो है ना वो कोई पुरजोश नजर नहीं आ रही। वो कह रहे बस ठीक है भाई चल रहा है तो चलने दो, खान साहब तो जेल में बैठे हैं अगर हमने कोई ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हम भी खान साहब की तरह जेल में ही होंगे। तो ये हम्म एमएनएशिप वगैरह ये जो हम या सेनेटरशिप वगैरह ये फिर किसी काम की नहीं रहेगी, जब हम जेल में जाके बैठ जाएंगे तो फिर फायदा क्या ये सारा कुछ करने का। तो लोग ना जरा जो बाहर तरीके साफी क्यादत बैठी है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा चीजों में ले तो लाल से काम ले रही है। खान साहब ज्यादा एग्रेसिव हैं, 2 एहतजाजी मुजाहरों की वो कॉल दे चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे एमएनएस निकले, सारे एमपीएस निकले, कोई नहीं निकला, लोग इतने ज्यादा तादाद में नहीं निकले, कम लोग निकले। हामिद रजा तो साहब उसी का पे वो हामिद चाह रजा रहे थे कि साहब के लोग निकलते हामिद या नहीं रजा निकलते, साहब तो के लोग इतने खिलाफात पीटीआई के नहीं निकले। रहनुमाओं से क्यों हो रहे हैं? आप ये क्या देखते हैं? आप समझते हैं ये भी कुछ इंटरनल कोई सियासत चल रही है कि जो हामिद रजा साहब के साथ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बानी है उनके साथ जो इख्तलाफात शुरू हो गए? देखिए फैसला तो गलत था, इसमें तो कोई शक नहीं है, तहरीक इंसाफ ने ब्लंडर पे ब्लंडर तो किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म कि अगर आप देखें कि पहले जब उनका सुन्नी सॉरी शेरानी साहब की पार्टी के साथ इत्तेहाद हो गया था, वो बहुत अच्छा फैसला था, और बिल्कुल वो अगर शेरानी साहब के साथ इत्तेहाद करके जाते, शेरानी साहब ने मखसूस नशिस्तें भी जमा करवाई हुई थी, मखसूस नशिस्तों के लिए बंदों के नाम भी जमा करवाए हुए थे, वो सब कुछ उन्होंने किया हुआ था जो प्री रिक्विजिट था। अगर हम्म ये उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद सॉरी उस वक्त अगर शेरानी साहब की पार्टी से जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से अगर वो इत्तेहाद कर लेते अगर शेरानी साहब की पार्टी से, तो वो तो मसला कोई तरीके से आपको शायद ना होता। तो ठीक है। लेकिन नहीं हुआ, फिर बल्लेबाज अचानक से बीच में आ गया, किसी ने डाल दिया बीच में, बल्लेबाज वालों को तरीके साथ नजरियाती आ गई बीच में, उनको डाल दिया गया बीच में, उससे गेम पीटीआई की खराब हुई। और उसके बाद फिर आ गया जी ये क्या कहते हैं इसको, एमडब्ल्यूएम से हो गया। एमडब्ल्यूएम वाला भी एक मेरे ख्याल से डिसेंट चॉइस थी, इसलिए इस लिहाज से कि एमडब्ल्यूएम कौमी असेंबली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया हुआ था, उनका एक एमएनए चित्राल वाली साइड से सॉरी इधर हंगू वाली साइड से सॉरी पारा चनार से उनका एक एमएनए भी इलेक्ट होकर आया हुआ है कौमी असेंबली के अंदर। तो उनका भी जो है वो सीन बनता था बड़ा इजीली, उनके साथ भी अगर वो आते तो वहां से भी सीटें मिल सकती थी, इम्कान था इस बात का, यानी कि इलेक्शन कमीशन के बाद जवाब ना बचता शायद। तो वो भी फिर उन्होंने कहा जी ये तो शिया जमात है, उससे हमने कहाँ कर लिया है, तो एक मसलक की जमात को छोड़ के फिर दूसरी मसलक की जमात के पास चले गए। बेसिकली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी तो एक बरेलवी मसलक की जमात है ना, एक मसलक की ऐसे ही जमात है, है। तो ऐसे ही एक है, बिल्कुल मसलक की ऐसे आप दूसरी चले गए, या आप कोई लिबरल किसी पार्टी की तरफ जाते फिर भी समझ आती थी। एक जो है वो शिरानी साहब की पार्टी वो देवबंदियों की पार्टी है, एक शिया पार्टी है, और एक जो है वो बरेलवियों की पार्टी है। तो वो तहरीक साहब जो है ना वो सियासत भी इसकी फिरकों के दरमियान जो है वो फंस के रह गई है। तो ये इनसे ब्लंडर हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी जो जाती राय है इस पे, ये तो एक आम राय है कि भाई ये ब्लंडर्स तरीके हिसाब से पीटीआई के अपने रहनुमा इस बात का इजहार करते हैं
मेरी जाती राय है कि तहरीक इंसाफ से बल्ला लिया ही इसी मकसद के तहत गया था कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नसीहतें नहीं देनी। मैं हम्म। समझता हूँ तहरीक इंसाफ इवन नून लीग या पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद कर लेती, फिर भी मखसूस नसीहतें उससे नहीं मिल देती चाहे जो वो मर्जी कर लेते, क्योंकि एक माइंडसेट था, एक फैसला हो चुका था कि नहीं देनी, तो वो नहीं मिली। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया समर अब्बास, आपने अपनी राय का इजहार किया और हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, प्रोग्राम में सिया सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और इस वक्त क्या कुछ हो रहा है सियासत के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर क्या हो रहा है, उस पर गुफ्तगू की गई। आपसे चाहूंगा इजाजत लाने के बाद।